कार्यकर्ता वर्कर बोलते हैं, बचन सिंह आर्य है, झंडा उठाने में देर नहीं है तो झंडा फेंकने में भी देर नहीं करेंगे। संपिता में से भी चलाकी कर दी थी और बीच में कहा कि वो शिखंडी खड़ा कर दिया था, वो भी संपिता में क्या करा बेचारा। तो इसलिए कुछ ऐसी चीजें आ जाती हैं। अब की बार फिर शिखंडी आ जाएगा, मुझे नहीं पता, मैं किसी को शिखंडी नहीं कहता। राम राम जी सारे दर्शकों, मैं दीप सिंह, आप सबका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल बोल खबर बोले। इस टाइम भाई चुनाव का माहौल जारी है, गहमा गहमी बहुत तेज हो चुकी है। बात करते हैं स्पिद्दो हल्के की। स्पिद्दो हल्का जो कि जैसे बोलते हैं लोग, स्पिद्दो हल्के की राजनीति बड़ी दिलचस्प होती है। हर बार कैंडिडेट हर बार बाहर से आता है। पिछली बार जैसे आपने देखा होगा 2014 की बात करें तो वंदना शर्मा का नाम आया था, तो उनको टिकट दिया गया था। वो हालांकि वो जीत नहीं पाई थी, कुछ ही वोटों के मार्जिन से वो हार गई थी, 700 के करीब जो वोटों का मार्जिन था। तो इसी कड़ी में बातचीत करते हैं अब क्या माहौल लग रहा है। जो वोटिंग की तारीख 1 तारीख मुकर्रर की गई थी वो 5 तारीख कर दी गई है। क्या लग रहा है, टिकटें बटी नहीं है, ऐसा बोला जा रहा दिल्ली में बार बार जो टिकट वितरण कमेटी है उसकी मीटिंग बार बार रद्द हो रही है, या फिर टिकटें बांटने में असमंजस हो रही है। तो इसी कड़ी में बातचीत करते हैं। पूर्व मंत्री बचन सिंह आर्य हमारे साथ में है, तो क्या कुछ माहौल लग रहा। तो इन्होंने जैसे ऐलान भी किया 7 को नामांकन मैं भरूंगा, क्या लग रहा है। तो सबसे पहले अपने चैनल पे स्वागत करते हैं। सर नमस्कार। नमस्ते, स्वागत आपका और आपके साथियों का। स्वास्थ्य कैसा आपका? बहुत बढ़िया जी। आर्य जी 2005 में चुनाव लड़ा था आपने, निर्दलीय था उस टाइम पे, चुनाव चिन्ह था रेल का इंजन। जी। वो एक नारा आया था, पहले तेलुराव की रेल चलेगी, बिन पानी बिन तेल चलेगी, ऐसा कोई नारा था। तो उसके बाद फिर आया बचन सिंह आर्य की रेल चलेगी, आपकी रेल भी चल गई, जीत गए थे आप। तो क्या बात हो गई फिर? उस समय ये हुआ था, मैं कांग्रेस में था जी, और मैं यहाँ का स्थायी तो हूँ ही, और आर्य समाज हूँ। मेरे ऊपर जाति की बात नहीं लगती, और मैं राजनीति में जाति की बात नहीं, मैं जमात की बात करता हूँ। और मेरा टिकट शुरू में भी 91 में आर्य समाज का, मेरा एक ही टिकट पूरे हरियाणा में, एक ही टिकट आर्य समाज कहते हैं और मानते हैं। तो 91 में भी मैं जब पहली बार थी उस समय राजीव गांधी जी ने टिकट दिया था और मैं जीता था यहीं से, जब मेरी उम्र 35 साल पूरी नहीं हुई। मंत्री रहा, 5-6 महकमे चलाए, उसमें मैं मंत्री में डिप्टी लीडर रहा हरियाणा का। और दिन रात हम 36 बिरादरी को बराबर लेकर चलते हैं। 2005 में हुआ क्या कि बहुत मेहनत करते हैं, लोगों के बीच में रहते हैं। तो उस समय सोनिया जी थी उस समय अध्यक्ष जी, उन्होंने मेरे को टिकट दे दिया था सारी रिपोर्ट देख करके। कुछ लोगों ने, कुछ लीडरों ने आपस के उसमें कि वो नहीं है, जाति के नहीं, फलाना नहीं, तो उन्होंने टिकट कटवा दिया था मेरा। इलाके के लोग इकट्ठे हो गए, कई हजार व्यक्ति, 36 बिरादरी, SC BC जर्नल ब्राह्मण सिख सभी। उन्होंने कहा कि ऐसा व्यक्ति जो हमारे बीच का व्यक्ति है, ईमानदार और साथ देने वाला, 24 घंटे अपने आर्य सदन सफेदों में मिलता है, उनका टिकट काट दिया पार्टी ने, सिर्फ इस आधार पर कि वो जात पात की बात नहीं करते, राजनीति में जमात की बात करते हैं। तो सारा हल्का इकट्ठा हो गया, इकट्ठा होकर के उन्होंने फार्म भरवा दिया। और उस समय भाई रामफल कुंडू लोकदल से था जी, और कांग्रेस ने टिकट हमारे साथी करमवीर को दिया था। बारी का नारा लग गया था। और उस समय सफेदों में तो बारी का नारा तो शुरू से ही है, सफेदों वाला की एक प्रतिज्ञा है कि उस समय भी बारी का नारा ले गया, मेरे को खड़ा कर दिया। 1500 की तो जीत हार में कोई MLA बन जाता, वो तो उस कांग्रेस के अंधे में जब 67 सीट आई थी जी, बचन सिंह आर्य को सफेदों की 36 बिरादरी ने 17,000 से जिताया था कांग्रेस से, और 27 से 27,500 से जिताया था लोकदल से, इन्होंने जी बड़ी भारी जीत दिलाई थी। तो हमेशा आज से नहीं, सन 87 से यहाँ पर भाई रामचंद्र जी आए, पता ही आपने, मेरे को कहने की क्या बात है जी। यहाँ पर लोग इकट्ठे हो गए, उनके अंधे थे उस समय, चौधरी देवलाल के सरदौल सिंह को ऐसे जिता दिया था जी। और उसके बाद भी जैसे कितने हुए मेरे, जब मैं 91 में मैं आया, बाहर के 2-3 आए, हमारा
राम कुमार जी हैं, गौतम जी, उन्होंने भी चुनाव लड़ा था मेरे मुकाबले में। 1500 के करीब वोट। हाँ, जितना मेरे तो याद ही नहीं रहती। तो सफेदों के लोगों ने आदरणीय ब्राह्मण भी इस बात को स्वीकार नहीं करते। मेरे हल्के का ब्राह्मण भी इतना आदरणीय और इतना अच्छा है कि वो जमात की बात करते हैं, अपने जन्मभूमि सफेदों से प्रेम करते हैं, बाहर के आदमी को कभी स्वीकार नहीं करते। जहाँ तक मुझे याद है मैं तो जिताया था 17,000 से, मगर उनको पता नहीं 1500 1700 कितने मुझे याद नहीं, इतने के वोट मिले थे, सब ने मेरा साथ दिया था। तो बाहर के आदमी को उसके बाद भी आते रहे, कोई कामयाब नहीं हुआ। ये सफेदों का खेड़ा ऐसा है कि बाहर वालों को ये कभी यहाँ से विजय श्री नहीं दिलाता। जी आर्य जी, जैसे 14 की बात करें, 14 में भी आपने चुनाव लड़ा, क्या कमी रह गई थी फिर आपको टिकट नहीं दिया गया? हो जाता है कई बार ऊपर के समीकरण है वो कैंडिडेट को समझ नहीं पाते और नहीं समझ पाते, और कई बार क्या होता है कि समीकरण बढ़ाते हैं बाहर के कुछ जो दूसरे टिकटार्थी हैं जी, जाति के आधार पर उसको खड़ा कर दिया, उसको खड़ा कर दिया। हम उन चालाकियों को समझ नहीं पाते। मैं तो जमात का आदमी हूँ। आप तो इतने पुराने हो गए, चालाकियां समझ नहीं पा रहे, आप भी कमाल कर रहे हो। कृष्ण जी आखिर तक वीर भगवान परशुराम जी एक महान योद्धा थे, महान संत थे जी, जो चालाक थे। उनकी चालाकियां, समझदार आदमी और प्रभु को मानने वाला आदमी चालाक नहीं होता, समझदार तो हो जाता है। हमारे आराध्य देव भगवान परशुराम को कौन चला के देगा? हमारे योगेश्वर कृष्ण को कौन कह देगा? रविदास जी महाराज या वाल्मीकि जी महाराज और जितने सभी ऋषि दयानंद जी चालाक नहीं हो सकते। ये हृदय के तल पर जीवन जीते हैं। इनके साथ चालाकियां समय समय पर कुछ लोग कर देते हैं। विषम पितामह से भी चालाकी कर दी थी और बीच में कहा कि वो शिखंडी खड़ा कर दिया था, वो विषम पितामह की करा बेचारा। तो इसलिए कुछ ऐसी चीजें आ जाती हैं। अब की बार फिर शिखंडी आ जाएगा? मुझे नहीं पता, मैं किसी को शिखंडी नहीं कहता। मुझे ये भी नहीं पता कौन आओगा। तो टिकट तो बचन सिंह आर्य का मेरा तो अभी चल रहा है, संभावित में भी मेरा। संभावित में तो 2014 की बात के बाद 19 की बात आती है। हाँ। 19 पे आपको टिकट मिल गया। हाँ। काफी प्रयास थे। हाँ। ऐसा बोला जा रहा था 3 एमपीओ को मना लिया है, एमपीओ ने आपकी टिकट की कवायदे की थी। क्या ये सच बात नहीं? झूठ है, 100% झूठ है। मेरे मनाना तब होता है किसी एमपी किसी भाई को जब वो रूस रहे हो। मैं तो नया आदमी था, मेरे से कोई एमपी रूस ही नहीं रहा था। आदरणीय अमित शाह जी ने मेरे को ज्वाइन कराया था सोनीपत में, उसके फोटो भी गले में डाल करके 19 के लोकसभा से पहले ही मेरे को ज्वाइन कराया था। मैंने वादा किया था कि भाई मैं साथ दूंगा। मैंने और मेरे साथियों ने साथ दिया और यहाँ से उस समय के सांसद को 40,000 वोटों से जिताया था। वो तो एमपी वाले चुनाव की बात होगी, विधानसभा की बात करें। विधानसभा में कमी क्या रह गई फिर? विधानसभा में कोई रूस ही नहीं रहा था, मनाऊं तो तब में। फिर आप हार गए या विषम पिता में मारा गया? हाँ, वो कैसे मारा गया? क्या कमी रह गई थी? वो गाय और से खंडे आगा जाए तो तीर कुकर चलाओ है। वो सच्चा सुच्चा आदमी था, कोई कमी नहीं थी। अच्छा, विषम पिता में की युद्ध करने। 19 वाला कौन था सिकंदी? और वो मुझे नहीं पता, मैं किसी को सिकंदी बोलता ही नहीं, सबका। अच्छा, अब मैं तो महाभारत काल की वो जिक्र कर रहा हूँ। वो देखो ऐसे लोगों के से भी कई बार धोखा हो जाता है। जी, अब 24 का चुनाव है, विधानसभा चुनाव है। अब क्या लग रहा है? टिकट आपको मिला नहीं है, हालांकि अभी तक आपने 7 तारीख को ऐलान कर दिया मैं नामांकन भरूंगा। क्या लगता है टिकट देगी पार्टी? मैं बीजेपी पार्टी में हूँ जी, और मैंने संभावित में कोई भी चैनल ऐसा नहीं जिसमें मेरा नाम नहीं हो। और मुझे पूर्ण विश्वास है प्रदेश का नेतृत्व हो, चाहे आदरणीय हमारे मोहनलाल बड़ोली जी, आदरणीय हमारे भाई हैं जो प्रधान है हरियाणा के, उस पर भी, क्योंकि हमने मिलजुल करके सभी साथियों ने जितने भी यहाँ टिकटार्थी हैं, कोई सा भी हो, सब ने मिलकर के हमने मोहनलाल बड़ोली का साथ दिया। और इन परिस्थितियों में भी 5,500 से मोहनलाल बड़ोली को यहाँ से जिताया है। तो और हमने अपना कोई भी साथी ऐसा नहीं था जो साथ नहीं दे रहा हो। सीधा राजू मोड़ से लेकर के, चाहे कोई कल्याण जी हो, चाहे विजयपाल जी हो, जितने भी टिकटार्थी हैं। फिर वो तो टिकट लेनी है ना, इसलिए साथ देना पड़ेगा। नहीं, वैसे भी दे रहे थे, क्योंकि हम भी अब साथ थोड़ी देंगे। बीजेपी क्यों नहीं देंगे?
और मेरा साथ, अगर मैंने टिकट देते हैं तो सारे मेरे भाई हैं, साथ देंगे, क्यों नहीं देंगे। अगर लोकल कौन को साथ है, जैसे करमवीर सैनी भी साथ था, वो भी सारे एमपी साहब का साथ दे रहे थे। अगर किसी मेरे भाई को, अच्छे आदमी को यहाँ से देंगे तो हम सारे मिलकर साथ एमपी साहब खुद के हल्के में तो उनके भाइयों ने साथ नहीं दिया, उनके साथ विश्वासघात हो गया। कौन से एमपी को? जो सांसद बनने जा रहे थे, उम्मीदवार थे। देखो हमें वहाँ का तो पता नहीं, मोहनलाल बड़ौली जी, मगर वहाँ के विधायक ने तो साथ नहीं दिया। हमने इतनी लंबी रेस की नहीं, मैं तो सिर्फ सफेदों का ही हूँ और सफेदों की बात करता हूँ। किसने कहाँ किसका साथ दिया? देखो हम तो हल्के से बाहर गए नहीं, अपने 72 गाँव में भी शहर मंडप भी अपने घर पे बैठा हूँ, वो तो उनको पता है। जब मुझे पता नहीं वो मैं नहीं कहूँगा। आर्य जी, 24 का चुनाव आपने देखा है लोकसभा का, उसमें 2 ही पार्टियां थी, कांग्रेस और बीजेपी, तीसरी पार्टी नहीं रही। अब क्या लगता है विधानसभा चुनाव जो होगा वो भी उसी तरह की होगा, 2 ही पार्टियों के बीच में? लोकसभा का चुनाव कुछ और होता है, विधानसभा का आप समझदार हो कुछ और होता है। और इसमें तरह तरह से वोट आपस में बंटते हैं। बीजेपी पार्टी पूरा जोर लगा रही है और सारे मिलकर जोर लगा रहे हैं, तो पूरी तरह से आश्वस्त हैं इस बात में कि जनता जो फैसला देगी हमें स्वीकार्य होगा, हमें सुबह। देखो मैं कह दूं कि आज मैंने तो बहुत कुछ कर दूंगा, नहीं, ये सारा जनता के हाथ में या उस परमपिता परमेश्वर के जिसमें होगा। जिसको जनता वोट दे देगी ज्यादा वही जीत जाएगा, वही सरकार बना देगा। आर्य जी, 7 को आप नामांकन भरने जा रहे हो, 7 को नामांकन प्रक्रिया अलग है, टिकट जमा कराना अलग है। देखो शर्मा जी, जी नामांकन और टिकट दोनों एक साथ की कोई ज्यादा जरूरत नहीं होती। ये तो कोई ये बता देता ज्योतिषाचार्य अलग में आर्य समाजियों, तो अगर एक बेटा ऐसा ना जी, एक बड़ा विद्वान है वैदिक धर्मी है, उन्होंने बोला भाई 7 नहीं भरो नॉमिनेशन। अच्छा मगर भाई 7 नहीं भर देंगे हम तो। यह जवन करने वाले घर में ये सारा आर्य समाज प्रत्येक दिन को शुभ मानते हैं, गायत्री और ओम के उपासक है। मगर एक बच्चे ने कहा किसी ने तो भरना है तो 7 को भर देंगे, 12 तक है तो जिस दिन वो टिकट दे देंगे टिकट जमा करा देंगे। टिकट जमा कराना अलग प्रक्रिया है। उसी तरह हो गया ना, जैसे 2019 में की बात करें, सुभाष गांगुली ने ऐसे ही आपकी प्रक्रिया की थी। पहले निर्दलीय भर के आए थे, नामांकन जमा करवा के आए थे, 3 दिन बाद उनको टिकट मिल गया था। वो आप भी यही सोच रहे हो क्या? सुभाष भी हमारा साथी है। जब तक अगला एमएलए नहीं बनता तब तक मेरा सभी का एमएलए तो सुभाष ही है ना। क्यों कहूँ? कोई मूर्ख आदमी अपने ढंग से कोई दूसरी बात कह देगा, नहीं वो है उसकी बात, वो जाने मुझे थी। मैं ये पूछ रहा हूँ, मतलब उन्होंने शुरुआत में नामांकन भरा, उन्होंने भी तो निर्दलीय ही भरा था। वो मुझे पता नहीं, देखो मैं कैसे नहीं, आपके बता रहा हूँ ना मैं। हाँ आपने बता रहा तो ठीक ही कर रहे होंगे। आप भी यही सोच रहे हो क्या? नहीं मैं दूसरे की सोच अपने ऊपर क्यों, मैं आर्य समाज सनातन कैसे मैं क्यों सोचूं? मेरी सोच मेरी अपनी है, भाई ऋषिलाल शर्मा की अपनी सोच अपनी है, अपनी सोच है। कोई हनुमान जी को मानना तो कोई शिव जी ने मान रहे, इसमें अपनी क्या बात है? कोई कृष्ण जी ने मान रहे, कोई किसी। आप किसको मान रहे हो? मैं सभी देवताओं का सत्कार करता हूँ और महर्षि दयानंद मेरे गुरु ये सामने आपने दिख रहे हैं, और सभी देव शक्तियों को मैं प्रणाम करता हूँ। मैं राजनीतिक आदमी हूँ और सभी को मानने वाले सभी लोग मेरे वोट देते हैं, तो मैं सभी शक्तियों को बड़ी विनम्रता से प्रणाम करता हूँ। जी आर्य जी, अगर टिकट ना मिले, सोचने की बात है, हालांकि हम तो चाहेंगे आपको मिल ही जाए टिकट, अगर टिकट नहीं मिलता तो फिर क्या? आप अपनी चाहत रखो पहले वाली, नेगेटिव क्यों सोचो? नकारात्मक बात वाली नहीं, अगर टिकट नहीं हो। ये आर्य संगठन है जी, और ये आर्य सदन है जी। आप देख रहे हो ये 32-33 साल से इसमें चलता, हर राजनीतिक का एक केंद्र बिंदु है सफेदों। और यहाँ बिरादरी की बात नहीं होती, ना गुत्तों की बात होती, यहाँ सिर्फ जमात की और सच्चे लोगों की बात होती है। यहाँ नेगेटिव एनर्जी नहीं होती, यहाँ तो बीड़ी सिगरेट कोई अंदर पीता नजर नहीं होगा, होका भी नहीं भरा, फेफड़े खराब नहीं करते किसी के। यहाँ तो हम पॉजिटिव विचारधारा की, हम अगर शब्द क्यों लावाएं, हम एक ही बात करें भाई टिकट मिलोगे तो आप ये कह सकते हो बड़े प्यार से कितने वोटों से जीतोगे, मेरे साथियों के भरोसे ढूंढा उठा देंगे, फिर हम पीछे सुभाष का नंबर आ गया, इनका बतला लेंगे कान में, भाई तो इनका रेस्ट कर ले, तेरा काम धंधा है श्री उचरी का, मेरा है नहीं। अरे भाई तुम भी लड़ ले, मैं भी लड़ लूँ, तो कांग्रेस से लड़ रहा, मैं इधर से लड़ रहा। सुभाष को तो रेस्ट करवाने की जसवीर भी बोल रहा है। वो जसवीर को भी हक है चुनाव। जसवीर देशवाल हमारा गुआंढी है, भाई है हमारा, मेरे से उम्र में बड़ा है,
उम्र में बड़ा है तो मैं अपना बड़ा भाई कहूँगा, राजनीति अपने अपने है। तो वो अपना लड़ रहा, मैं अपना लड़ रहा हूँ, उसको भी कोई समाज से क्या नफरत होगी, मुझे कुछ नहीं, ना मेरे से ना अपना अपना फ्रेंडली मैच है। जिसके वोट ज्यादा हो जाएंगे वो अपना विधानसभा में के आवाज उठाए। जसवीर को भी अपना चुनाव लड़ने का, उन्हें पीछे भी लड़ना चाहिए था। राजनीति गलती कर दी नहीं, मैं नहीं कहूँगा गलती कर दी, उन्हें पीछे भी नहीं लड़ा, उनकी अपनी मर्जी, आगे अपनी मर्जी से लड़ रहे हैं तो वो भी लड़े, मैं भी लड़ रहा हूँ तो मैं भी लड़ूँ। तो जैसे लोग बोलते हैं, वो भी बीजेपी में, मैं भी बीजेपी में हूँ। आपके कार्यकर्ता वर्कर बोलते हैं, बच्चन सिंह आर्य है, झंडा उठाने में देर नहीं है तो झंडा फेंकने में भी देर नहीं करेंगे। क्या मैंने कभी झंडा फेंका नहीं, ऊपर देखो बीजेपी का, आप भी बीजेपी का लग रहा है। जैसे कांग्रेस से आप टिकट मांग रहे थे, क्यों सोच रहे हो, छुटवाओ क्यों, मेरे को मैं छोड़ता ही नहीं। मतलब पक्का है। कति बीजेपी की बात है, जब बीजेपी में हूँ तो मुझे बीजेपी की बात करनी चाहिए। अगर बीजेपी, अगर शब्द मेरे जीवन में कभी नहीं आया, अगर वालों से भी हाथ जोड़ लेता भाई, अगर ना कहो अच्छा नहीं बोले आप चुनाव लड़ोगे कि नहीं, अगर नहीं लड़ा तो अगर मैं भी कह दी तो मगर क्यों कहो, मैं आवड़ा बहुत खाऊं, परमात्मा ना हो, दिल मजबूत हो, इसलिए मेरा अगर है नहीं। अगर की तो बात है, नेगेटिव एनर्जी जो है ना, वो फिर जिस घर में जिस वातावरण में नेगेटिव एनर्जी उड़े भूत प्रेत आया करें, फिर हनुमान चालीसा पढ़ना पड़े, कभी नेगेटिव एनर्जी हो ही नहीं ना शर्मा जी। अच्छा, तो जैसे आपके वर्कर बताते हैं 20,000 से बच्चन सिंह आर्य की गिनती शुरू होती है, अब वो 20,000 वर्कर अभी तक आपके पास है या वो गिनती कम हो गई है? सच्ची बात ये है जी, अभी मैं आपको जिक्र करूं, बड़ा अच्छा आपका चैनल है जी, तो बोल गबरू बोल के नाम से मैंने देखा है और सत्य को उजागर करने का प्रयास करते हो जी। जहाँ तक वोटों की बात है, मैं पहला चुनाव जब मैंने लड़ा उस समय वोटों की संख्या 92,000 को इतनी थी हल्के में, 33 वर्ष हो गए जी। उस समय मोहना सिंह राणा भी एक अलग है, हमारे बुजुर्ग थे राणा जी, वो खड़ा कर दिया था। जब भाई रामचंद्र बरागी जी को टिकट हुआ था मेरा, बाद में राजीव जी ने भेज दिया, मैं तो मेंबर भी नहीं था। उस समय दोनों गांवों ने सहमति करके उनको उठा लिया था, सारे दोनों गांवों ने, मोहना सिंह राणा ने उनको 36 बिरादरी ने वोट दी थी। वहाँ से मेरा वोट 148 कुछ वोट आए थे, सिर्फ 3 आदमी निकले थे मेरे साथ। तो उस समय वोट आए थे मेरे पे 21,300 कुछ। जब लोकदल में था किसान वर्ग और सारा इधर कुछ, तो उस समय रामफल कुंडू का हमारा अच्छा प्रेम है, उस समय मैं जीता था, वो उधर से भी वोट नहीं आए थे। 21,300 वोट मेरे आए थे। अगला चुनाव जब उन परिस्थितियों में जब 67 सीट आई थी कांग्रेस की, उस समय लोगों ने पंचायत करके मेरे को उठा लिया था कि स्थायी निवासी हो और आपको हम पसंद करते हैं। एक जाति से कभी चुनाव नहीं होते, कुछ लोग एक जाति को लेकर घूमते रहे। अरे भाई 2 लाख वोट है सफेदों के, और भी तो हुए, गरीब आदमी भी तो है, बढ़ गए वोट, और भी तो है ना, बढ़ रहे हैं ना, 2 लाख के आसपास। तो दूसरी बार जब मैंने आपने जिक्र किया था तो निर्दलीय बना मैं जी, 17,000 से। तो उस समय जो बात हुई थी उसमें वोट आए थे 44,000, बढ़ गए ना, दुगने हो गए ना, 43,721 वोट आए थे ऑन रिकॉर्ड। अगर आधे से ज़्यादा होता है उसको पूरे कह देते हैं। 44,000, पहले 21,300, फिर 44,000। आगे फिर चुनाव अब की बार लड़ा तो किसी वजह से कुछ परिस्थिति होगी, मुझे नहीं पता उसका, मैं तो चरे वेती जो वेद के अंदर आता है चलते रहो। तो उसमें वोट आए 54,000, वोट तो बढ़े हैं ना जी। तो जब वोट 54,000 तक बढ़ गई, अगले चुनाव तक बिहारी भी कहने का लोग हम 64,000 देंगे। मेरा क्या कसूर है, जब लोग वोट बढ़ा रहे हैं तो मैं भी उनको प्रणाम करता हूँ, तुम हर बार बढ़ाते हो। वो इसलिए शिखर ही तो है, वो वर्कर नहीं। मेरे से पहले बीजेपी के टिकट पर जिसके टिकट आया था, कितने वोट आए थे? राजू मौर्य इलेक्शन लड़ा 5.5 के करीब आई थी। हाँ, आप पे सही गणना है जी। उस समय बीजेपी का कुछ था भी नहीं। राजू मौर्य ने बेचारे ने हिम्मत की थी, बहुत वोट लिए थे उस परिस्थितियों में। दूसरे के हो सकता है इतने आओ है ना हो। भाई मेरे भाई हैं बड़े उम्र में, विजय पाल जी ने भी लड़ा था, उसके भी मेरे ख्याल में कितने, राजू मौर्य के 8,000 के करीब थे, उसके भी इसी के आसपास को थे। उससे डाउन थे। हाँ, डाउन थे शायद, मुझे पक्का नहीं है। जी, जी। मगर उस समय बीजेपी की स्थिति कहीं नहीं थी पूरे हरियाणा में, मैं उनको वैसे नहीं कहूँगा। मगर मेरे टिकट से पहले भी टिकट मिला था, जब बीजेपी प्रति विधानसभा का मिला बुलंदियों पर थे,
तो उस समय कितने वोट आए थे? 28,000 भी पूरे नहीं हुए थे। जी। अब कार्यकर्ताओं की बात करते हैं, ये मेरे 54,000 वोट टिकट पे दिए। मतलब कार्यकर्ता ही जाना आपको। हाँ, मैं कार्यकर्ता, मेरी जान है। आप देखे बैठे हो जी। 7 तारीख को देखिए एक समुद्र खड़ा हो जाएगा, होगा। एक और बात देखने को आती है, जैसे कोई भी जनसभा होती है, रैली होती है, बचन सिंह आर्य अगर कोई रैली करते हैं तो उसमें भीड़ काफी होती है। कहाँ से लाते हो भीड़? सफेदों से, खातरा, बुसलाना, बड़ौद, पुशीनी, यहाँ से चलते चले सफेदों, शहर, मंडी, वाड़, सिंहपुरार, ये सारे 52-72 गाँव और भटताना तक और मंडी तक और आगे धुर चले जाओ, अगले 72 गाँवों में लोग अपने आप आते हैं। मैंने कभी बस नहीं देखी होगी मेरे उसमें, ये अपने आप आते हैं। टोटल एक आधा चला जाए पत्रकार, हमारे तो नहीं कोई किसी तो वो से है पत्रकार, मैंने कह दे यार, तो एक आधा कोई रिश्तेदार आ जाए ना, अपनी बाण कह रहा हो कड़ी और वो देखना जरा ये की रैली देखे तो ले तो कड़ी बोल, तुम बेफिक्र हो, तुम्हें मिठाई इतनी बढ़िया खिला दूंगा, बोले ये काम तो मैं कर दूंगा। टोएगा, पूछेगा प्यार से, कम तेरा कौन सा काम है, बोला बड़ा आदमी कह देगा, बोला बोला मैं तो उड़ता रहा हूँ, बेचारा कुदरती है क्या खड़े, वो बाहर के आदमी है, मैं मुझे वोट पड़ेंगे जब देख लो क्या जा रहे होंगे, 64,000 नहीं है। ये उन लोगों की है जिन्होंने सत्यार प्रकाश नहीं पढ़ा है, जिन्होंने रामायण और जिन्होंने भागवत और जिन्होंने गीता को 2-3 बार नहीं पढ़ा कि धर्म क्या है। पत्रकार भी पूरा अपना धर्म निभावे और सत्य को सत्य कहें तो और ज्यादा अच्छा रहता। प्रभु की शक्ति, देव शक्तियां उनका साथ देता है। आर्य जी, ऐसी चर्चाएं है जैसे यहाँ से 2 ही नाम चल रहे हैं, पूर्व विधायक है ये हो गए, अब तो वो रामकर गौतम, दादा गौतम का नाम भी, और मोहनलाल बड़ोली बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष को, बीजेपी से यहाँ पे विस्फिद्दो हल्के से, क्या लगता है? मुझे मालूम नहीं है, मैंने तो इतना पता है कि भाई मेरा ही नाम चल रहा है। कभी भी देखो, मैं किसी को बात नहीं, गलियारों की बातों में तो कुछ भी हो जाए। आदरणीय हमारे मोहनलाल जी ने तो क्लियर, मैं भी साथ ही बैठा था, राई हल्के के लोग थे वहाँ, उसमें मुरथल नहीं, उसमें करा था इन्होंने सोनपत के पास जी, राई हल्के के लोग इकट्ठे करे थे। 3 दिन पहले मैं साथ ही बैठा था अपने वीडियो, उन्होंने कह दिया था भाई मैं तो पार्टी के लिए 90 के 90 लेके मैं जाऊंगा, काम करूंगा, वो चुनाव नहीं लड़ूंगा, मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा। वो तो ठीक है, मतलब हालांकि यहाँ से नाम जरूर चल रहा है, पता नहीं किसके दिमाग में चल रहा होगा, तो वो जाना भी अंदर का तो अंतर्यामी में होने, मगर वो अपनी जवान के बड़े सच्चे ठीक आदमी हैं। बड़ोली पे टिकट पक्का करा लिया अभी, हालांकि टिकट उन्हें नहीं दे रहा है। कभी भी मैं ऐसी कुछ बातों को नहीं चलता, ना किसी का कच्चा होता ना किसी का पक्का होता जी। वो भी उस प्रक्रिया में बैठते हैं, हस्ताक्षर प्रधान के होते हैं, मगर कौन पक्का कौन कच्चा मैं कोई ऐसा नहीं कहूँगा। मैंने अपना बायोडाटा दिया, सभी नेताओं को दिया, आगे उनकी मर्जी है, उनकी मर्जी है तो उन्हीं की मर्जी है, मैं कैसे कह सकता हूँ। और दादा गौतम और चाहे वो हो, मैंने किसी का नाम नहीं सुना, सिर्फ गलियारों की कोई बात चलती है, फिर उनकी अपनी बात है, मेरी अपनी। आप मेरे तक है कोई भाई कौन किसने जाना है चुनाव लड़ना है, खुद का ही नाम सफेदों में, तो मैं अंदर से मेरी आत्मा कहेगी, क्योंकि तो एक शरीर है। मैं कहूँ यार एक बचन सिंह आर्य नाम का आदमी है, वो तो ऐसी बीसी सरदार ब्राह्मण फलाने ढिकड़े, इसके जर्रे जर्रे में जाए इसमें वो है, जर्रे जर्रे में बचन सिंह आर्य का नाम आवा है। जमीन भी बोल रहे, मकान भी बोल रहे, हवाई भी बोल, मैंने 2 ही नाम सुना। देखो भाई मैं दूसरा नाम जब सुने नहीं तो मैं कैसे कर दूँ। आप चाहोगे नहीं दूसरा भी आ सकता है? नहीं, ये कौन की चाहने की बिना चाहने की बात नहीं है। मैं ऐसा वही नेगेटिव पुष्पा का मैं नेगेटिव चाहता नहीं, मैं ये जिसकी मर्जी है, दंगल है उसमें वो कूदा, मगर मैंने किसी का नाम नहीं सुना। मैं कैसे कह दूं जब मैंने सुना नहीं, मैं नेगेटिव बात सुनता नहीं ना, मेरे साथी बताते मेरे को। अब चुनाव में उतरोगे आप, मुद्दे क्या क्या रहेंगे आपके? समय मुद्दे सफेदों की 36 बिरादरी का विकास पहले भी बहुत कराए हैं, मैं गिनवाऊंगा तो मैं 1 घंटा लग जाएगा। नहीं, अभी जो आगे आने वाले मुद्दे क्या आगे जितनी कसर रह रही है ना इन कई सालों में, जब मैं वो सारी कसर काट दूंगा। किसी भाई ने पीछे जो काम करा अच्छा, उसके रिस्पेक्ट, और जो काम अधूरे पड़े हैं मेरे, हुड्डा सेक्टर मेरा अधूरा पड़ा है, मैंने मंजूर कराया था अपने टाइम में जब बना, अभी थोड़ी थोड़ी माटी घेरे, अब पता नहीं पेमेंट ले दें ठेकेदार पड़ा है उसका। सरकार तो बीजेपी ऐसा चमका दूंगा मैं, ऐसा चमकाऊंगा उसको। अब तक क्यों नहीं चमका? हमारा जो इंडस्ट्री एरिया यहाँ पर की घोषणा कराई थी मैंने, पुरानी घोषणा है ये कि पानीपत के नजदीक है, ये पानीपत असंध रोड सफेदों के नजदीक, क्योंकि जो हब है एक्सपोर्ट इंपोर्ट का वो पानीपत है, हमारा जींस उधर नहीं है, इंडस्ट्री एरिया उधर बना, और सफेदों उसके नजदीक है। सफेदों में पैरामेडिकल सफेदों में जी इतना बड़ा
बनवाऊंगा इंडस्ट्री एरिया करसिंदो के आसपास को, सारे पानीपत की फैक्ट्रियां यहाँ पर आ जाएंगी। हमारे कई हजार बच्चों का कोई स्टैंडो लगेगा, कोई टाइपिस्ट लगेगा, कोई गेट कीपर लगेगा, कोई बड़ा अफसर लगेगा। 5-7 हजार बच्चों को रोजगार दिलाऊंगा। और बहुत सी छोटी मोटी समस्याएं आगे बढ़ती रहती है, उनको ठीक कराऊंगे। जो आपने सवाल किया मैं उसको छुपाता नहीं हूँ जी। पैरा मेडिकल की जो बात थी जी, घोषणा यही की हुई थी, यहाँ की हुई। हाँ, पता है। रेजुलेशन भी करसिंदो के उसने दे दिया था। ठीक है। और हमने भी मांग की थी भाई इसका एक ही निचोड़ है, किसी के कुछ नहीं, कोई नंबर बना हुआ है, कुछ बना हुआ है। और स्टेज पर हुई थी, कुछ परिस्थितियां रही होंगी, वो जींद वाले ले गए। मेरे से 2-4 बार पूछा कि भाई जींद वाले कुकर ले गए। मैंने कहा सुन लो क्या ले गए क्या नहीं, सरकार एमएलए से चलती है। सरकार मैंने कहा आज भी कहता हूँ विधायक वर्कर की नहीं चलती, विधायक से सरकार विधायक से चलती है। एमएलए वर्कर से विधायक बनता है, वर्कर विधायक को बनाते हैं। बनने के बाद फिर सरकार को तो विधायक की जरूरत है ना, जो जीता हुआ उसके अंदर के साथ धोखा हो गया। वो जो वर्कर है उस विधायक में दिखाई देते हैं जो जीत कर जाता है। भाई जींद का विधायक तो जीत रहा था मिड्डा, सरकार में उसका हिस्सा है। बचन सिंह आर्य सफेदों का रहा था, मैं मानता हूँ कि यही होना चाहिए था, मैं मानता हूँ कि वहां से हुआ है। भाई वहां का मल्ले बने रहा, बचन सिंह आर्य बन नहीं रहा था, अगर मैं बन रहा हूँ तो हमारी घोषणा कोई ले जाए, मैं जाने नहीं दूँ था। पैरी मेडिकल सफेदों में बनता है और आगे बढ़ने के बाद ये जनता बनाएगी तो इतनी बड़ी चीज उस जगह पे ले आओगे कि पैरा मेडिकल को भूल जाएंगे, जो सोच भी नहीं सकते। आर्य जी, किरण चौधरी का बयान आया था, उन्होंने स्टेज से तो सामने भाषण दिया। उन्होंने बोला मैं खुद पर्चियां लेके हुड्डा जी के पीछे भिड़ती थी, हुड्डा जी को पर्चियां देती थी। आप भी उनकी सरकार में रहे हो, आपने भी पर्चियां देखो उनकी बात वो जाने, आप भी रहे हो ना, बहन जी जाने से वो जाने, मैं उनके बारे में कुछ नहीं कही क्योंकि मैंने तो फिरती हुई देखी नहीं, कही मैंने नहीं देखी कोई चीज, तो मैं कैसे करूं। नहीं, आप भी तो उनकी सरकार में रहे हो, आपने उनकी, मैं सफेदों के बारे में ही सरकार की बात कर सकता हूँ। मैं किसी सफेदों की पर्चियां दी उनको? पर्ची नहीं दी कोई, मैंने कोई पर्ची देने की बात नहीं। कोई बात आती थी हम अपने हल्के के काम कहते थे। और देखो मैं कैसे निंदा कर दूं, हमारे उस समय जो उनके साथ रहा हूं मैं, तो उन्होंने मेरे काम किए, सफेदा हल्के के काम किए हैं। मैं कैसे कह दूं उनके हमारे स्टेडियम में लग रहे सिल्ला खेड़ी में पत्थर उड़े, देखो मैंने कराया। यो जो रामलीला ग्राउंड है उसका ऐसा नहीं है कि मैं आज बीजेपी में और उनकी निंदा करूँ, नहीं, मैं अच्छी हरकत नहीं करता। आज भी 10 साल उनके साथ रहा हूँ। मेरे बाद में कोई बात हिंदुत्व की या कोई राष्ट्र की बात आ गई तब भी मैं उनके बिगाड़ कर नहीं आ रहा हूँ, ना रणदीप सुरजाले से बिगाड़े ना भूपेंद्र हुड्डा से। तो मैंने जनता के हित में, अपने हल्के के हित में भी सरकार आ रही है तो मन से क्या कहा था, आज भी नहीं बिगाड़ता। उनने मेरे कहने से जितने दिन में रहा मेरे खूब काम किए। मैं आज दोष दे दे, निंदा कर दे, उस समय बैठे रहे ना मैं अपने श्री मनोहर लाल जी का इज्जत करता हूँ, हमारे मुख्यमंत्री रहे हैं। और भाई नायब सैनी की भी इज्जत करता हूँ, बीजेपी पार्टी है, उनका काम दे तो वो अब कोई मैं कहने लगूँ कि मैं पीछे फिरने की जरूरत नहीं, पीछे खड़े फिरे थे। वो जड़े बैठे थे अपने काम लिख के देते थे, मैं अपनी बात कर रहा हूँ। बहन जी की मैं इज्जत करता हूँ, मैं उनके बारे में कुछ नहीं कहूँगा। मैं तो जाऊँ था अपने काम उनके ओएसडी पे दूँ था, जो जायज काम थे मेरे हो जाते थे। हुड्डा राज था और खट्टर राज, इसमें किसका बेस्ट लगा? कांग्रेस राज था उस टाइम पर, आज बीजेपी का राज है। तो व्यक्तियों के नाम है कि ये मुख्यमंत्री हो जाते। तो अब जो आपको देख रहे हैं उनको क्या कहना चाहोगे? उनको ये कहना चाहूँगा कि भाई सफेदों का चुनाव लड़ा रही है, पार्टी भी लड़ा रही है, जहाँ तक मुझे उम्मीद है जब तक इलेक्शन नहीं आती। और भाई मैं चुनाव लड़ूंगा, और भाई चुनाव लड़ूंगा तो भाई जनता से हाथ जोड़ के मेरी प्रार्थना, भाई सफेदों के हित में और भाई 36 बिरादरी के हित में। यहाँ गरीब बहुत है, SC BC है, यहाँ 80,000 वोट। बाहर का कोई आदमी होगा तो मेरा मजदूर क्या करेगा, मेरा SC BC क्या करेगा, मेरा ब्राह्मण क्या करेगा, वो भी तो गरीब है। मेरा सरदार भाई क्या करेगा, मेरे रोड भाई, मेरे सैनी भाई, मेरे और भाई, वो क्या करेंगे? अगर बाहर के आदमियों के हाथ में ये सत्ता आ गई तो भाई देखो इस पगड़ी को ठोकर मत लगने देना। मेरे हाथ जोड़ के सफेदों के 36 बिरादरी के लोगों से अपील है, मैं यही अपील करना। जी बहुत बहुत धन्यवाद बचन सिंह आर्य जी, शुक्रिया आपका भी जी। बोल गबरू बोल, जो आपका नाम है उसने देख दो शरणाता जावे। बहुत जबरदस्त, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, शुक्रिया आपका। जी
तो देखते रहिए भाई आगे वीडियो शेयर करिए। हालांकि अभी तक टिकटें फाइनल नहीं हुई है, ना ही कांग्रेस की ना ही बीजेपी, इन लोगों ने कुछ सीटों पर टिकटें डिक्लेयर की है। अब क्या कुछ रुख रहता है। बचन सिंह आर्य 7 तारीख को जा रहे हैं नामांकन करने, तो देखते रहिए आगे क्या होता है। तो तब तक मिलते हैं अगली वीडियो में, धन्यवाद।